नमस्कार छात्राओं, आज हम बीए भाग प्रथम के गृह विज्ञान विषय के प्रथम पेपर के प्रैक्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने थ्योरी में तो ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, पर प्रैक्टिकल में इनकी उपयोगिता क्या है और कैसे उपयोग में लाना है, आज हम वह जानेंगे। हमारा पहला प्रैक्टिकल जो है वह है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग, यानी भोजन पकाने के उद्देश्य। आधुनिक युग में पाक शास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। आज अधिकांश खाद्य पदार्थ पकाकर खाए जाते हैं। केवल कुछ सब्जियां व फल ही ऐसे हैं जो कच्ची अवस्था में खाए जाते हैं। भोजन में विभिन्नता, स्वाद, सुगंध और आकर्षण लाने के लिए तथा भोजन को पाचनशील बनाने के लिए उसे पकाना आवश्यक है। भोजन पकाने की विधियों में विभिन्न परिवर्तन आए हैं, जिससे आज पाक क्रिया सरल, सुविधाजनक और उत्तम हो गई है। भोजन पकाना एक कला है जो हमारी संस्कृति का अटूट अंग है। यही कारण है कि हर क्षेत्र के भोजन का स्वाद, सुगंध और पकाने का ढंग अलग अलग होता है और यह विभिन्न संस्कृतियों को दर्शाता है। आइए हम जानते हैं कि हमें भोजन क्यों पकाना चाहिए। प्रथम है भोजन को सुपाच्य बनाना। पकने से भोजन नरम और मुलायम हो जाता है, जिससे वृद्ध, बच्चे, रोगी व्यक्ति भी आसानी से खा सकते हैं तथा पचा सकते हैं। अपचनशील कार्बोज पकाने पर मीठा और नरम हो जाता है। उसकी कोशिकाएं फट जाती हैं और भीतर से स्टार्च बाहर आ जाता है और पाचक रस आसानी से उस पर क्रिया कर सकते हैं। प्रोटीन भी पकाने से स्कंदित हो जाता है और आसानी से पच जाता है। कच्चा व अधपका भोजन खाने से पाचन क्रिया खराब हो जाती है और पेट में दर्द भी हो सकता है। द्वितीय कारण है भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाना। बहुत से खाद्य पदार्थ जो कच्चे रूप में अच्छे नहीं लगते, पकने पर वह स्वादिष्ट लगने लगते हैं। जैसे भोजन पकाने से भोज्य पदार्थों की सुगंध बढ़ जाती है। बासमती चावल बनाने पर, मसाला भूनने पर, कोई सब्जी बनाने पर उसकी विशेष प्रकार की गंध दूर दूर तक फैल जाती है। कुछ भोज्य पदार्थों को पकाने पर उनकी अरुचिकर गंध दूर हो जाती है, वे खाने योग्य हो जाते हैं। जैसे मांस या मछली, लहसुन या प्याज। सुगंधित मसालों, खुशबू आदि का प्रयोग करने से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। भोज्य पदार्थों को मिलाकर भोजन में से भी भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, जैसे गाजर और मेथी मिलाकर पकाना। तृतीय कारण है भोजन को आकर्षक व रुचिकर बनाना। भोजन पकाने से भोज्य पदार्थों का स्वरूप बदल जाता है और वह अधिक आकर्षक लगने लगते हैं। पकाने से भोजन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आते हैं, जिससे भोजन का रंग, विन्यास, बनावट में परिवर्तन आते हैं और हम उससे आकर्षित होते हैं। भूख बढ़ जाती है और पाचक रस उत्तेजित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक कच्चे आलू की अपेक्षा आलू के चिप्स, कटलेट या हलवा आदि व्यंजन अधिक आकर्षक लगते हैं। भोजन में विभिन्नता लाना। पाक विधियों का प्रयोग करके एक ही खाद्य पदार्थ को विभिन्न रूपों में परोसा जा सकता है, जैसे अंडे से आमलेट बनाना, उबालकर परोसना, केक या पेस्ट्री बनाना। भोजन को रोगाणुओं से मुक्त करना। कच्चे खाद्य पदार्थों में बहुत से रोगाणु उपस्थित होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। पकाने से उच्च ताप द्वारा भोजन में उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और पकाया हुआ भोजन स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाता। भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखना। पकने से भोजन में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे दूध को उबालने से वह खराब नहीं होता है। अन्य कारण है पोषक मूल्यों में वृद्धि करना। पकाने की क्रिया से पोषक मूल्यों में वृद्धि भी की जा सकती है। जैसे कोई भोज्य पदार्थों को मिलाकर पकाने से संपूर्ण आहार का पोषक मूल्य बढ़ जाता है। खिचड़ी में प्रोटीन उत्तम श्रेणी का होता है, जबकि अलग अलग दाल और चावल में प्रोटीन निम्न श्रेणी का होता है।
दालों, फलियों और सोयाबीन में ट्रिप्सिसन अवरोधक तत्व पकाने पर नष्ट हो जाता है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। कच्चे अंडे की अपेक्षा पका अंडा अधिक पोषण प्रदान करता है। अंकुरण और खमीरीकरण से भी पोषक मूल्यों में वृद्धि होती है। अन्य कारण है पोषक तत्वों का संरक्षण करना। खाना पकाते समय विभिन्न विधियों का प्रयोग करके कुछ बातों का ध्यान देकर खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को काफ़ी हद तक संरक्षित किया जा सकता है। तो छात्राओं, आज हमने जाना कि भोजन को पकाने का क्या उद्देश्य है। अगली कक्षा में हम भोजन पकाने की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।